आ जाइए दोस्तों इस कॉल रिकॉर्डिंग के साथ उत्तम कुमार के दोस्त मोनू ढाकड़ और भाव्य गौतम के साथ। मतलब क्या क्या भाव्य गौतम ने सेटलमेंट की बातें की हैं। तो आते हैं दोस्तों, आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिए कि भाव्य गौतम क्या कह रही है। ये देखिए। नहीं, अब मुझे करनी नहीं ना। जब करने का वक्त था तब तो मेरी इज्जत उछालने पे चीजें थी। मान सम्मान दिया। मान सम्मान कौन सा होता है आप मुझे बताएंगे? मोनू इतना सीधा तो तुम मत बनो, क्योंकि हमारे बीच में हुआ है ना, मेरे और उत्तर जी के बीच में। अरे ये देखो, ये भावना है, तुम भी हैं कि वो भी नहीं कि ये गलत बात नहीं, गलत बात जितनी थी ना, गलत आपने मेरे साथ में किया है। भी नहीं है जितना उन्होंने मेरे साथ में किया है ना, उसके आगे ये वो छोटा है। ये सब बातें बैठ के भी समझा। नहीं, अब मुझे करनी नहीं ना बैठ के बातें। देखो ये तो गलत रास्ता है ना, बस दोनों के लिए तुम्हारी भी इज्जत है। नहीं, वही तो। नहीं, वादे सर ने पूरे नहीं किए अपने, जो उन्होंने मुझसे वादे किए थे। और तुम हमारी अपनी नहीं होती तो 4 साल से 5 साल से मैं साथ में हूँ। गाना कब से आया था आपको कुछ पता ही नहीं चला? आप मुझे बताइए मोनू जी, की शादी करूंगा मैं और डाइवोर्स भी लूंगा उनकी वाइफ से, और तुझे फ्लैट भी दिलाऊंगा, मूवी भी अच्छी कराऊंगा, तेरा नाम होगा पब्लिक में। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने हर जगह से मेरे को बाइकआउट करवाया है और ना ही उन्होंने मुझे काम दिया है। ये तो आपको पता है ना, प्रूफ है आपके पास में। देखो ये तो चीजें बैठ के होती है, फैसले होते हैं। कोई कोई कहेंगे कभी कोई किस चीज की, आप खुद समझदार हो तो ये बताइए कि भाई मोनू मुझे इस चीज का हर्ट है और ये चीज क्यों चाहिए। अच्छा, जो लास्ट टाइम मिले थे, जो अदले के बदले मूवी हुई थी, 1 हफ्ते हम वहाँ पे रुके थे, शूटिंग भी हुई थी। आपको तो पता था कि हाँ चल रहा है, सब सीने चल रहे हैं, मतलब फिजिकल भी हो रहे हैं। मुझे वहाँ पे सर ने लास्ट टाइम मेरी आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुई थी आपको पता है? मुझे छोड़कर चले गए थे। ये कहा था कि तू इस लायक है जो मैं तुझे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाऊँ, मेघा को। और अरे मैं वहाँ पे थी, मेरे से ही बोल के गए हैं वो। इसे बैठ कर देखो मोनू, मेरी बात सुनो, मैं नहीं करूंगी बात आपसे, मेरा लॉयर करेगा। दूसरी बात में कि इतना सीधे आप भी बनने की कोशिश मत करो मोनू। पहली दफा आप ही मुझे लेके गए थे, सही है, आपने भी मुझे अप्रोच किया है, ठीक है? इतना सीधे आप भी मत बनो। जब मैं पहली दफा मैं वहाँ पे आई थी गाजियाबाद, तो पता है ना, आपने भी मुझसे बोला ऐसे। तो मुझे पता ही नहीं राजी बोल जानी उससे पहले जब यहाँ पे गाजियाबाद DLF में जो उनका ऑफिस है उसमें मिले थे। आप बताओ कहाँ मिलना चाह रहे हो, आप ही बता दो। चलो बताओ कहाँ मिलो। मैं तो थाने कह रही हूँ, आप बताओ। थाने नहीं होता, थाने तो ये होता है कि ये अपना तुम अपना जो लगाओ वो अपना, वो ये तो खत्म सी बात है। मतलब ये बैठ कर बात करनी चाहिए। कॉल किया है वो अभी हेलो हेलो, अरे नमस्कार जी। नमस्कार। अरे क्या वो वहाँ गए क्या तुम खाने ऑफिस? फोन आया आज। हाँ, कैसे? उसमें आई थिंक बताया होगा आपको जो बात थी। तो ये तो बैठ के बात हो जाती थी, ऐसे किसी चीज की वो कोई नहीं, अब मुझे करनी नहीं ना। जब करने का वक्त था तब तो मेरी इज्जत उछालने पे चीजें थी। किसने इज्जत छाड़ी? आप ही सब लोग थे, और कौन था? यार हमेशा तुम्हें मान सम्मान दिया। मान सम्मान कौन सा होता है आप मुझे बताएंगे? भाई यही कि आप आए, आपकी इज्जत करी। मेरी इज्जत कौन सी करी है आपने कि मेरे रोल्स हटा दिए? मुझे मैन मूवी का रोल ऑफर करके मुझे। कौन सी वाली का? हेलो, हाँ बोलो। कौन से वाली का मैन की कहेगी? मुझे तो हर बार आपने ऐसे ही बोला है। और मोनू इतना सीधा तो तुम मत बनो, क्योंकि तो हमारे बीच में हुआ है ना, मेरे और उत्तर जी के बीच में। अरे ये देखो, ये भावना है, तुम भी हैं कि वो भी नहीं कि ये गलत बात नहीं, गलत बात जितनी थी ना, गलत आपने मेरे साथ में किया है। गलत आप लोगों ने मेरे साथ में किया है। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। फिर भी ये कुछ भी नहीं है जितना उन्होंने मेरे साथ में किया है ना, उसके आगे ये वो छोटा है। ये सब बातें बैठ के भी तो हो जाती। नहीं, अब मुझे करनी नहीं है ना बैठ के बातें। देखो ये तो गलत रास्ता है ना, बस दोनों के लिए तुम्हारी भी इज्जत है। नहीं, वही तो। नहीं, वादे सर ने पूरे नहीं किए अपने, जो उन्होंने मुझसे वादे किए थे कि ठीक है। बैठ के बात हो जाएगी। देखो ये सही है, अब तुम भी घर परिवार की होगी। मैं वही तो कह रही हूँ। जो मुझसे मोनू सर, आप मेरी बात सुनिए। जो सर ने मेरे से वादे किए थे कि बहुत बड़ी फेमस स्टार बन जाएगी तो मैं बनाऊंगा, रोल दूंगा और शादी भी करेंगे और पैसा भी देंगे, और मुझे मतलब गाड़ी भी मैं लूंगी, मतलब वो मुझे दिलवाएंगे, फ्लैट वगैरह सब। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ना, मैं तो यहाँ तक जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात आपस में बैठ के हो जाती है ना भाई, तुम्हें फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है तो ये बात पूरी होती है। टीम में काम के लिए रहते। नहीं, अब मुझे बात ही नहीं करनी। नहीं, ये बात, इस बात का कुछ नहीं छोड़ने वाला। देखो ये आपस में निकल जाए अच्छी बात। क्या मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? नहीं कह रहा हूँ, हमें तो अभी पता पड़ी है, और तुम हमारी अपनी नहीं होती तो 4 साल से 5 साल से मैं साथ में हूँ। गाना कब से आया था आपको कुछ पता ही नहीं चला?
नहीं, मेरे से आपने जितने वादे किए थे कि भव्या आप मुझे बताइए मोनू जी कि शादी करूंगा मैं और डाइवोर्स भी लूंगा उनकी वाइफ से और तुझे फ्लैट भी दिलाऊंगा, मूवी भी अच्छी कराऊंगा, तेरा नाम होगा पब्लिक में। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने हर जगह से मेरे को बाइकआउट करवाया है और ना ही उन्होंने मुझे काम दिया है। ये तो आपको पता है ना, प्रूफ है आपके पास में। नाम तो आपका बदला हुआ ही है उससे कहने से, देखो। हाँ, ये तो आपको भी पता है कि मुझे बाइकआउट किया है सर ने। जो भी मुझे कॉल्स आती थी सर हमेशा मना कर देते थे उन लोगों से। ये गलत थिंकिंग है जिसकी भी है, गलत बता रहा है आपको। जी कभी जी नहीं किया वो, जी सामान लेकर देखो वो तुम्हारे से अच्छी बातें करते थे, हमने यहाँ भी देखा था वहाँ। जी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, आज देखो ये तो आप मुझे भटकाने वाली बात कर रहे हो मोनू जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं। देखो ये तो चीजें बैठ की तो होती है, फैसले होते हैं, कोई लोगों के एकदम ही कोई किस चीज के, आप खुद समझदार हो। तो ये बताइए कि भाई मोनू मुझे इस चीज का हर्ट है और ये चीज क्यों चाहिए। अच्छा, जब लास्ट टाइम मिले थे जो अदले के बदले मूवी हुई थी, एक हफ्ते हम वहाँ पे रुके थे, शूटिंग भी हुई थी। तो आपको तो पता था कि हाँ चल रहा है, सब सीने चल रहा है, मतलब फिजिकल भी हो रहा है। मुझे वहाँ पे सर ने लास्ट टाइम मेरी आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुई थी आपको पता है? मुझे छोड़कर चले गए थे, ये कहा था कि तू इस लायक है जो मैं तुझे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाऊँ, मेघा को। और अरे मैं वहाँ पे थी, मेरे से ही बोल के गए हैं वो। एक बात बताओ, तुम्हारी खुद कितनी इज्जत करते थे हम सब, कौन सी इज्जत? अरे तो मैंने आपकी इज्जत पे उंगली उठाई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको। नहीं बोला नहीं, पर ये बीच का रास्ता निकालो। ये तो गलत है, आप मुझे प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हो। अपने यहाँ की हो, तुम्हें प्रेशर करके हम क्या वो करेंगे। प्रेशर ये बैठ के बात हो जाए, आप क्या करना चाहते हो बैठ के बात, आप मुझे यही बताओ। बैठ के बात यही करना चाहते हैं, बीच की बात सोल्व करना चाहते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो अच्छा नहीं लगता, तुम ये सोचो एक टीम जो बड़ी वो है, तो इसे बैठ कर फाइनल करो। देखो मोनू मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मैं नहीं करूंगी बात आपसे, मेरा लॉयर करेगा। दूसरी बात में कि इतना सीधे आप भी बनने की कोशिश मत करो मोनू। पहली दफा आप ही मुझे लेके गए थे और सेकंडली आपने भी मुझे अप्रोच किया है, ठीक है? इतना सीधे आप भी मत बनो। जब मैं पहली दफा मैं वहाँ पे आई थी गाजियाबाद, तो पता है ना आपने भी मुझसे बोला है सही लिए तो। जब हम मिले ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं राजी बोल जब क्या राजी बोल जानी उससे पहले जब यहाँ पे गाजियाबाद डीएलएफ में जो उनका ऑफिस है उसमें मिले थे, याद आया आपको फर्स्ट टाइम? मैं विकास चाचा ने बुलाई थी। नहीं आपने बुलाया था मुझे, तो विकास चाचा ने तो मुझे गाना दिलवाया था। हाँ तो आपने देखिए मेरी बात, एड्रेस आपको बता दिया होगा, तो इसमें तो वो नहीं है। तो आपने भी तो मुझे बोला था सेक्स लिए, लेकिन ठीक है मैंने आपको मना किया, लेकिन फिर उत्तर जी ने तो आपको एक बात बताइए किया है या नहीं? हाँ या ना? उत्तर जी के साथ में मैं रिलेशन में थी या नहीं, आप ये बताइए। रिलेशन में ऐसे रिलेशन में क्यों रखेंगे? वो तो वैसे एक आपसी टीम होती है, भाई बातचीत करते हैं बढ़िया। अच्छा, और हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बीच बात करिए आप, जो भी भाई आपको पेमेंट की दिक्कत है वो पेमेंट बताइए, या कुछ नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मैं अब मेरा लॉयर कर लेगा अब आपसे बात। अच्छा करना नहीं मुझे नहीं चाहिए आप। नहीं मुझे तो न्याय चाहिए ना, जो 5 साल से मैं झेलती हुई आ रही हूँ। हमारे द्वारा तो फिल्म करना है और राजी बोल जाती है 5 साल से हमारे पास ना हो। ठीक है कोई बात नहीं है, वो तो सारी रिकॉर्ड्स निकल जाएंगी, कोई बात नहीं है। जो उत्तर जी ने मेरी अफवाह फैलाई है ना कि इस लड़की को काम मत देना, मुझे काम मत करवाना, राजी बोलजा के बाद में मुझे दूसरों के बाद में भी काम आए हैं, लेकिन अफवाह फैलाने से कभी कोई काम देता है या नहीं लेता? क्यों भाई, उत्तर जी तो इतने बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने तो कोई कुछ भी कहेगा मानेगा ही, सीधी मेरी क्यों मानेगा बात? मैं तो न्यू आर्टिस्ट थी। ऐसे वो छोटी छोटी बातों को कहेंगे काम मत दो उसे। हाँ, क्यों? वो तो ये भी लड़ाई करते हैं कि इसकी वीडियो लाइक मत कर, इसकी वीडियो लाइक मत कर। किससे करते हैं? अरे वो तो कहते ही, क्यों नहीं कहते, मैं क्यों नाम लूं भाई? नहीं हम पूरी जो हमारी टीम है साथ रहते हैं। मेरी बात सुनो मोनू, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरे लॉयर से बात कर लो, मैं बात करा देती हूँ आपकी। हाँ लॉयर से कर लो, या आप मिल लो, जहाँ भी मिलना है आ जाएंगे, हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो थाने मिलते हैं, थाने मिलते हैं, आप आ जाओ, सामने मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं, थाने आ जाओ आप। यार थाने में बैठ के अपनी सामाजिक बात होगी क्या? सब हो जाएंगी, मैं कर लूंगी, आप आ जाइए। ये तो आप मिलो, आप अपने जो एक आध वो भी तुम्हारे उन्होंने लिया। आप बताओ कहाँ मिलना चाह रहे हो, आप ही बता दो। चलो बताओ कहाँ मिलो। मैं तो थाने कह रही हूँ, आप बताओ। जैसे कि आप सभी लोगों ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना होगा कि उत्तम कुमार की जिगरी दोस्त मोनू ढाकर और भाव्या गौतम के साथ इस कॉल रिकॉर्डिंग को आपने ध्यान से सुना होगा। तो भाव्या गौतम ने उत्तम कुमार जी को कैसे गिरफ्तार करवाया, कैसे झूठे आरोप लगाए और इनकी डिमांड थी। आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी बताएं कि आप उत्तम कुमार के सपोर्ट में हैं या भाव्या गौतम के सपोर्ट में हैं। मुझे तो पक्का उम्मीद होगा आप लोग उत्तम कुमार के सपोर्ट में होंगे, क्योंकि उन्हें झूठा फंसाया गया है, भाव्या गौतम ने झूठा फंस। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक।